इस वीडियो में देखिए कुछ बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखे हैं। अक्सर ये बोले जाते हैं, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, मेरे पास कुछ नहीं है। अक्सर हम लोग ये बात बोलते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं यार, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आई डोंट हैव एनीथिंग। इसको लिखेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है, यानी आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक। दूसरा है, मुझे जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन लिख दें। ठीक। तो इन्फॉर्मेशन लिखने की बजाय आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको जो कुछ हुआ है उसका कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी हो गया। तो आप बोलेंगे आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। अब इसका मतलब क्या है? मुझे जानकारी नहीं। किसी ने पूछा आपसे कि ये बताइए पापा कहाँ चले गए हैं। अब आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या बताएंगे? आई आई हैव नो आइडिया, है ना, ये बताएंगे आप। तमीज़ से बात करो। तमीज़ से बात करने का मतलब आपको पता ही है। हुँ? इसका मतलब है कि आपको कहना चाहिए बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। मुझे ज़रूरी काम है। अब ज़रूरी काम को अर्जेंट वर्क कहते हैं। तो आपको बोलना चाहिए आई हैव अर्जेंट वर्क। आई हैव अर्जेंट, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। आई हैव अर्जेंट वर्क। ठीक। मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ का मतलब है, मजाक करने को किडिंग कहते हैं। ठीक है। मजाक करने को क्या बोलते हैं? किडिंग। तो आप लिख दीजिए आई एम किडिंग। आई एम किडिंग। किडिंग की स्पेलिंग होगी KIDDING। ठीक है। फिर है ना मत कहना। ना मत कहना का मतलब होता है डोंट से नो। डोंट से नो। मैं जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ। देखिए अक्सर लोग कहते हैं इस तरह का सेंटेंस कि यार तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो, मैं जाने वाला हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? इसके लिए आपको लिखना है आई एम टू गो। ठीक है। बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ का क्या मतलब होता है? बाहर का मतलब डोंट गो आउट। बाहर मत जाओ को हम लिखेंगे डोंट गो आउट। अगला है किसी और से पूछो। किसी और से पूछने का मतलब है, किसी और को हम कहेंगे समवन एल्स। किसी और को क्या बोलते हैं? ये चीज़ देखिए, किसी और। किसी और से पूछो का मतलब होता है किसी और आदमी से पूछो, यार मुझे नहीं पता। ठीक है। इस फॉर्मूले का, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? तो आप बोल रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो। यानी कि इसका मतलब आपको कहना चाहिए आस्क समवन एल्स। क्या लिखना है? आस्क, ASK, आस्क समवन एल्स, ELSE। इसका मतलब किसी और से पूछो। फिर है क्वेश्चन हमारा, मजाक मत करो। मजाक मत करने का मतलब है डोंट जोक। क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे डोंट जोक, JOKE, जोक। फिर क्वेश्चन है तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो का मतलब व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। और ये सवाल पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्यों तुमने देखा क्या हो रहा है। अब ये देखिए कितना कितना पूछा जाता है। क्यों तुमने देखा। इसका मतलब क्या है? क्यों तुमने देखा, यार बाहर तो इतना बड़ा बंदर आया है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या, हम किस तरह से इसको शुरुआत कैसे करेंगे? इसको हम कहेंगे डिड यू सी। डिड यू सी। इस तरह से बोलेंगे डिड यू सी, मतलब क्या तुमने देखा। अब है क्वेश्चन क्या हो रहा है। क्या हो रहा है को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन।
क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज गोइंग ऑन। एक सेकेंड। व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या हो रहा है को हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन। अब क्वेश्चन हमारा था मुझे बुरा लग रहा है। अब मुझे बुरा लग रहा है को हम क्या लिख सकते हैं? मुझे बुरा लग रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे बेकार लग रहा है। तो हम आप लिखेंगे आई एम फीलिंग डाउन। इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई एम फीलिंग डाउन। मुझे बुरा लग रहा है। हम्म। ठीक है। अब देखिए, मुझे एक लेने दो, मतलब आपके सामने अगर मान लीजिए दो तीन चीज़ पड़ी हुई हैं और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे यार भाई मुझे एक लेने दो, ये रखी हुई है। ठीक, तो आपको इंग्लिश में इसमें क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट मी हैव वन। क्या बोलेंगे? लेट मी हैव वन। ठीक, अगर चॉकलेट रखी है तो आप बोलेंगे लेट मी हैव वन चॉकलेट। ठीक, बुक्स रखी हैं तो आप उनमें से एक कोई लेना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे लेट मी हैव वन बुक। ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन, इसे ठीक करा दो। ठीक, इसे ठीक करा दो। अब देखिए, ठीक करा दो का मतलब है खुद मत करके दो, किसी और से करा दो। तो जब किसी और से कराने की कोई बात होती है तो हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? गेट, GET, गेट। तो हम कहेंगे गेट इट रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है गेट इट। इट मतलब इसे, इट मतलब इसे। और ठीक कराने का मतलब क्या होता है? रिपेयर करा दो, है ना। तो इसको हम कहेंगे REPAIRED, गेट इट रिपेयर्ड। ठीक है। फिर है काश मैं वहाँ होता। देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए, यानी कि हम अपने ख्यालों में बैठ करके कोई चीज़ सोच रहे हैं, मेरा दोस्त इस समय मनाली गया है या कोई मंदिर गया है अच्छी जगह, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम है, तो मैं क्या फील करूँगा कि काश मैं वहाँ होता। काश मैं वहाँ होता का मतलब आई विश। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आई विश आई वॉज देयर। वहाँ मतलब देयर। ठीक, काश मैं वहाँ होता मतलब आई विश आई वॉज देयर, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन? मेरा मेरे हाथ गीले हैं। मेरे हाथ गीले हैं भाई, मुझ मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ गीले। मेरे हाथ गीले का मतलब माई हैंड्स आर वेट। माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं। मेरे हाथ सूखे हैं की इंग्लिश क्या हो जाती? माई हैंड्स आर ड्राई। ठीक है। अब है क्वेश्चन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो अब आंसर नहीं आने वाला। ये जो आपने एज्यूम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप लिखेंगे इट डजेंट मैटर। क्या लिखेंगे? इट डजेंट, सॉरी, इट डजेंट मैटर मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुसीबत में है। मुसीबत को यहाँ पे ट्रबल बोलेंगे तो लिख देंगे ही इज इन ट्रबल। क्या लिखेंगे? ही इज इन ट्रबल। ट्रबल की स्पेलिंग TROUBLE। ही इज इन ट्रबल यानी वो मुसीबत में है। तुम्हें देर क्यों हुई? बताओ जल्दी से, तुम्हें देर क्यों हुई यानी वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट। तुम्हें देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट। तुम्हें स्कूल आने में देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट टू स्कूल। ठीक, अगला है चालाक मत बनो, मतलब चतुर मत बनो मेरे सामने, ऐसा बोलते हैं ना। ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ यानी कि डोंट
बी स्मार्ट। तो ये थे सेंटेंसेस। इनको आपने देखा कितने इजीली इसको जो है हम लोगों ने किया है। इन सेंटेंसेस को अच्छे से तैयार करिए और अपने जो भी आप अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बनाते हैं या कोई पैसेज लिखते हैं या कोई लॉन्ग स्टोरी लिखते हैं, उसमें इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी पोस्ट अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।